नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जीआईबी उत्सव पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 9 में मैकमिलन बुक में एमसीक्यूज दिए उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। तो आईएमएफ के मेंबर हम कब बने थे? तो याद करिए, 1945 में बने थे। ठीक है, आई थिंक जुलाई 1944 में आईएमएफ बना था और 1945 में हम ज्वाइन कर लिए थे। हम इसके फाउंडिंग मेंबर कहलाते हैं। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच इज नॉट वन ऑफ द बास्केट्स ऑफ द 5 करेंसीज यूज्ड फॉर एसडीआर वैल्यूएशन। एसडीआर जो होती है हार्ड करेंसी है एक तरीके की, या एसेट है किसका? आईएमएफ का एसडीआर होता है। उसमें 5 करेंसीज हैं मौके पर। एक यूएस डॉलर हो गई, दूसरी चाइनीज रेनमिनबी, ये भी रिसेंटली ज्वाइन की है। जापानीज येन हो गई, यूरो है और एक और है। कुल मिला करके 5 करेंसी हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग भी है। कुल मिला करके 5 हैं। कैनेडियन डॉलर उसमें नहीं आता है। 3 तो हो गई अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी, और एक हो गया था आपका यूरो, और एक जो है पाउंड स्टर्लिंग जिसे बोलते हैं, पाउंड हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के 5 हैं एसडीआर बास्केट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया इज नॉट वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है 3 का। किन 3 का? आईबीआरडी का फाउंडिंग मेंबर रहा है, आईडीए का रहा है, और आईएफएससी का फाउंडिंग मेंबर रहा है। इंडिया का मीगा में फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं है, MIGA में फाउंडिंग मेंबरशिप नहीं है। हर एक का फुल फॉर्म कौन क्या करता है आपको बताया हुआ है मैंने इसमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिर भी एक बार देख लीजिए, ये हैं वो 5 वर्ल्ड बैंक के 5 मेंबर एजेंसीज। कौन कौन से? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। देखिए, इसमें भी फाउंडिंग मेंबर है, इसमें भी फाउंडिंग, FM का मतलब फाउंडिंग मेंबर हो गया। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, तीसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFSC। तो इन 3 में फाउंडिंग मेंबर है। और चौथा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, इन 4 का मेंबर भी है। इंडिया इसका भी मेंबर है, इसका मेंबर, इसका मेंबर, इसका मेंबर। हम इसके मेंबर भी नहीं हैं। डिस्प्यूट वाला का इंडिया ना तो मेंबर है और ना ही फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम इसके मेंबर भी नहीं हैं, 5वें वाले के मेंबर भी नहीं हैं। ठीक है, इसके और इसके फाउंडिंग मेंबर है। क्या है? FM फाउंडिंग मेंबर है। इसके भी फाउंडिंग मेंबर, इसके भी फाउंडिंग मेंबर, इसके भी फाउंडिंग मेंबर है, 3 के। और इन चारों के इसके भी मेंबर है, इसके भी मेंबर है, इसके भी मेंबर है, इसके भी मेंबर है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर और मेंबर में क्या डिफरेंस है? फाउंडिंग मेंबर मतलब जिन्होंने बनाया है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही थी तब हम मौजूद थे, और ये ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो हम मौजूद नहीं थे, बाद में हमने सदस्यता ले ली। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओपेक की मेंबर कौन सा नहीं है? ओपेक का मेंबर कौन नहीं है? टोटल 12 कंट्री आती हैं ओपेक में। कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया आता है। फ्रेंड्स, कतर नहीं है, कतर ने अपनी मेंबरशिप त्याग दी थी, याद है आपको। रिसेंटली 2-3 कंट्री थी, अंगोला हो गई, कतर हो गई, इक्वाडोर शायद था, इन्होंने मेंबरशिप त्याग दी थी। तो कतर जो है ओपेक का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल 2 ही ऑप्शन है इसमें, कि क्या इंडिया जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर है? इंडिया RCEP का मेंबर है या नहीं? तो फ्रेंड्स, नहीं है, हम REPC के मेंबर नहीं है कुल मिला करके। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, RCEP है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें 10 एशियन मेंबर कंट्रीज हैं, 10 एशियन मेंबर कंट्रीज है, और 6 जो है एशियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं। ठीक है, 10 एशियन मेंबर कंट्रीज हैं। तो मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 10 हैं। तो अब सवाल यह है कि एशियन की 10 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? तो ये देखिए यहाँ पर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। इसमें इंडिया कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम मेंबर नहीं हैं, लेकिन हम पार्टनर जरूर हैं, फ्री ट्रेड पार्टनर हैं। क्योंकि देखिए, फ्री ट्रेड पार्टनर में 6 हैं, और 6 में देखिए इंडिया का भी जिक्र होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के मेंबर नहीं हैं,
पार्टनर है। ओके, जबकि सवाल क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि क्या जो है इंडिया मेंबर है RCEP का, तो नहीं, हम मेंबर नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर जरूर हैं। ठीक है, फिर आता है, ये बुक के बाहर का है, मैंने खुद से रखा हुआ अपनी तरफ से, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया ऑफ अ करेंसी फॉर इंक्लूजन इन SDR बास्केट इज दैट इट शुड बी एमंग, मतलब किसी करेंसी को SDR की बास्केट में जोड़ा जा सके उसके लिए दो क्राइटेरिया होती हैं, फ्री यूजेज क्राइटेरिया और एक्सपोर्ट क्राइटेरिया। तो क्या एक्सपोर्ट क्राइटेरिया के लिए क्या कंडीशन है कि वो देश कैसा होना चाहिए, वो देश जो है दुनिया की टॉप 5 एक्सपोर्टर में से होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि वह जिस देश की करेंसी आप इंक्लूड करना चाहते हैं SDR बास्केट में, वो वर्ल्ड की टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक होना चाहिए। सो आवर आंसर विल बी ए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये सरल सा क्वेश्चन है कि SDR बास्केट में कितनी करेंसीज हैं, तो SDR बास्केट में अभी हमने देखा था कुल मिलाकर के 5 करेंसी हैं। कितनी करेंसी हैं, 5 करेंसी हैं। US डॉलर है, जापानीज येन है, यूरो है ना, पाउंड स्टर्लिंग है, और एक और है चाइनीज रेनमिनबी है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 करेंसीज हैं जो SDR बास्केट का पार्ट होती है। ठीक है, तो बस इतने में अपना काम बन जाता है, हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू करवाता हूँ फटाफट से। तो इंडिया IMF का मेंबर कब बना, IMF 1944 में बनता है, हम मेंबर अगले साल 1945 में बनते हैं, हमें फाउंडिंग मेंबर भी कहा गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें से कौन सा SDR बास्केट में नहीं आती है, तो कनेडियन डॉलर SDR बास्केट में नहीं आती, बाकी US डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज रेनमिनबी ये सभी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो हम फाउंडिंग मेंबर 3 के हैं। कौन कौन से, IBRD के, IDA के और IFSC के, इन तीनों के हम फाउंडिंग मेंबर हैं, और जो 4 आपके सामने दिख रहे हैं इन चारों के मेंबर हम हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3 के हम क्या हैं, 3 के हम फाउंडिंग मेंबर हैं, इसको छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और इन चारों को एक साथ ले लीजिए तो इन सब के मेंबर, हम इसके भी मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं, लेकिन हम इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, इसके भी फाउंडिंग मेंबर हैं, हम इसके भी फाउंडिंग मेंबर हैं, लेकिन हम इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको ध्यान में रहती है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यहाँ मैंने FM का मतलब फाउंडिंग मेंबर है और M का मतलब मेंबर है। इन्होंने पूछा इनमें से कौन सी कंट्री जो है OPEC का पार्ट नहीं है, तो कतर ने जो है सदस्यता त्याग दी है। अभी मौके पर OPEC में 12 कंट्रीज आर देयर, 12 कंट्रियाँ हैं, लेकिन कतर उसमें से नहीं आता है। पूछा कि इंडिया क्या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मेंबर है, तो नहीं, हम मेंबर नहीं हैं, हम पार्टनर हैं। हम पार्टनर इंडिया जरूर है लेकिन मेंबर नहीं है। एक्सपोर्ट क्राइटेरिया के तहत अगर किसी करेंसी को SDR में जोड़ना है तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया क्या है कि वो टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक होना चाहिए, तो ए होगा हमारा आंसर। उसके बाद में कितनी करेंसी है SDR में, तो सर SDR में टोटल मिलाकर के 5 करेंसी हैं। SDR बास्केट में, SDR बास्केट जो बनी है उसमें कितनी करेंसीज हैं, तो देयर आर टोटल 5 करेंसी। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।